अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, माँ बाप अपने बच्चों को मदरसे या स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वहाँ से पढ़ लिख कर उनका बच्चा मुआशरे का एक अच्छा इंसान बन सके, लेकिन हमने ऐसे कई वाक़यात अखबारात की जीनत बनते देखे हैं जहाँ उस्ताद शागिर्दों पर बगैर किसी वजह के इतना तशद्दुद करते हैं कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात देखे जा सकते हैं, और कुछ नाम नेहाद उस्ताद तो बच्चों को बहमाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के नवाही इलाके में, जहां 18 साला नौजवान जो कि मदरसे का तालिब इल्म था, उसको बेदर्दी से कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया गया। और फिर सफाक मुल्जिमान ने कत्ल की इस वारदात को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें तब पानी में मिल गई जब नौजवान के वरसा ने पुलिस और मदरसे की ख्वाहिशात के खिलाफ जाकर एक निजी अस्पताल से अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाया। नाज़रीन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुलशन हदीद में 8 दिन कबल एक हौलनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 18 साला नौजवान की खुदकुशी की खबर टीवी और अखबारों की जीनत बनी थी, लेकिन नौजवान के वरसा इस बात पर रज़ामंद नहीं थे कि उनका लाल खुदकुशी कर सकता है। वरसा ने खुद साख्ता तौर पर अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाया तो जो हक़ाइक़ सामने आए वो सब देखकर हैरान रह गए। वरसा की जानिब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के बाद इब्तिदाई रिपोर्ट में गला घोंटकर और तशद्दुद करके कत्ल की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद वरसा की मुद्दत में स्टील टाउन थाना में FIR दर्ज करवा दी गई। 8 रोज गुजरने के बाद भी पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी, जिसके बाद वरसा, जिनमें वकार गोपांग, फातिमा, रजिया, मोहम्मद कासिम, शफी मोहम्मद शामिल है, थाना स्टील टाउन पुलिस के खिलाफ पपरी से मलीर प्रेस क्लब तक रैली निकाली और कातलों की गिरफ्तारी तक धरना देने का ऐलान किया। धरने में सिविल सोसाइटी, इलाका मकीन और गोपांग बरादरी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। पुलिस नहीं कर रही, कोई भी ताउन नहीं कर रही है। अगर पुलिस हमसे ताउन करती तो हम क्यों निकलते बाहर? हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ है। हमारा बच्चा ऐसे इन लोगों ने कत्ल कर दिया है। 1:30 बजे उसका चाचू गया उसे मिलने, 3 बजे उन लोगों ने फोन किए चाचू को कि आ जाओ, आपके बच्चे ने खुदकुशी की है। अगर उसने खुदकुशी की तो पुलिस को फोन करते ना भाई, पुलिस को बुलाते ना वहाँ पे। ना उन लोगों ने पुलिस को बुलाए, ना कि रिश्तेदार को बुलाए। इन लोगों ने क्यों हमारा बच्चा नीचे उतारा? अगर हमारे बच्चे ने खुदकुशी के, कोई बच्चे ऐसे कत्ल वाले को हाथ लगाता है तो क्या पता हमारे पे ऊपर का आए। तो ये लोग नहीं ना हमारा बच्चे को उतारते ना, वो खुद हम रिश्तेदार जाते उतारते, चाचू जाते, मामू जाते, बाप जाता। ये लोग क्यों? जो गया था हाल पे, वो बच्चा सोया हुआ था हाल पे, वो उसने बोला कि क्या हुआ है मेरे भतीजे को, वहाँ पे उसने पीटा है कि क्या हुआ है मेरे भतीजे को, आके तेरे भतीजे ने खुदकुशी की है, आके नहीं की है खुदकुशी, ये आके कत्ल है। फिर उसको बोल रहे हैं कि नहीं सांस उसकी चल रही है थोड़ी सी, उसने फौरन भतीजे को उठा के ले गया, क्या पता मेरे भतीजे में सांस चल रही, जिंदा हो जाए। हमने अलखिदमत जाके वहाँ पे लेके गए बच्चा वहाँ पे। उन लोग, उसने, मेरे भाई ने सबको फोन किया कि पहुँच जाओ, मुबीन ने खुदकुशी की है। हम जाके वहीं वहाँ पे तो हमें डॉक्टरों ने बोला है, हम तो वहाँ पे से लेके आ रहे थे बच्चा, हम घर लेके आ रहे थे, एम्बुलेंस आई, हम बच्चा लेके आ रहे थे। हमारे बच्चे ने, क्या पता कोई किस वजह से, कोई जज्बात में आके हमारे बच्चे ने कत्ल किया हो अपना। हम लेके आ रहे थे, हमें डॉक्टरों ने समझाया कि आपका बच्चा कत्ल हुआ है, आपके बच्चे ने खुदकुशी नहीं की है, आप कहाँ लेके जा रहे हो? तशद्दुद किया गया था। तशद्दुद पूरा, उसका जिस्म पूरा निशानों से लाल भरा पड़ा है, उसके आँख का, पाँव की अंगुली भी पूरी ऐसे जिसने दबा के रखी हो बच्चे की, इस तरह। और यहाँ पे जैसे दबाया हुआ है बच्चे को पकड़ के, वो दबा हुए पे निशान है बच्चे के। 2 दफा उसको फांसी गई, उसने पता नहीं कैसे उसको ऐसे जबरदस्ती मार के और कार्रवाई करने के लिए इन लोगों ने जानबूझ के रस्सी लगाई है, क्या लगाया, वो कुछ भी नहीं था उसके
जिस्म से कुछ जैसे पड़ा था वैसे जाके उसके चाचू ने उठाए। इसने खुदकशी की है, खुदकशी नहीं। मदरसा कौन सा था, किस मदरसे में उसको पुलिस कह रही है कि उसने खुदकशी की है, आप क्या कहेंगे? पुलिस हम कह रहे हैं हमारे बच्चे का कत्ल हुआ है, हमारे बच्चे का कत्ल हुआ है, हमारे बच्चे ने खुदकशी नहीं की। ऐसा बच्चा खुदकशी करेगा? कितनी उम्र थी? इसकी 17 साल भाई। ये इसको शौक था पढ़ने का, ये फर्स्ट ईयर में अव्वल नंबर आया था, ए ग्रेड आया था, A+। और इसको हर पेपरों में ये बचपन से LKG से लेके ये फर्स्ट ईयर तक A ग्रेड होता था बच्चा। ये बच्चा क्यों खुदकशी करे? इसके अरमान थे, मैं अपने बाप इसका मजदूरी करता है, बाप इसका मजदूरी करके इसको पाल पोस के इसीलिए बड़ा किया था, हमारे बच्चे को कत्ल किया जाए। IG सिंध और DG रेंजर से अभी क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे के कातिल चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। हम जाके सब्र करके घर पे बैठेंगे, अगर जब तक हमें इंसाफ नहीं चाहेंगे तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से। नाज़रीन, इस मौका पर बुरसा ने सहाफ़ियों को बताया कि हमारा नौजवान 18 साला नौजवान मुबीन गोपांग जो कि गुलशन खदीद के मदरसे का तालिब इल्म था, 8 दिन कबल अचानक मदरसे की इंतजामिया हमें खुदकुशी की इत्तला देती है, जिसके बाद हम अपने तौर पर अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जाहिर हुआ कि मुबीन को कत्ल करके खुदकुशी का निशाना बनाया गया है। उनका मजीद कहना था कि हमारी FIR स्टील टाउन थाने में दर्ज है। इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद और गला घोंटकर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। वो है सरबराह, वो है, हमने अपना बच्चा उसके हाथ में दिया था, वो क्यों भाग रहा है? जब वो सच्चा है तो सामने आए, गवाही दे। उनके मदरसे में कत्ल हुआ है, वो कातिल निकाले न, क्यों भाग रहा है? अगर सच्चा है तो सामने पेश हो न। हमारे बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया है, मारा गया है, सारे जिस्म पे निशान है, बाजू पे निशान है, टांगों में निशान है, ये छाती पे निशान है। तशद्दुद करके मारा है बच्चे को, तशद्दुद करके मारा है, बेदर्दी से मारा। क्यों मारा? इतना अच्छा बच्चा, सुलझा बच्चा, सरबराह था, सारे मदरसे का मॉनिटर था, अच्छे नंबरों में पढ़ता था। उस दिन भी, जिस दिन मारा उस दिन भी बच्चे ने सारी पोजीशन, सारे मदरसे की से पहला नंबर था मेरा बच्चा। क्यों मारा? क्या वजह थी? वो कातिल पैदा करे, कातिल जाहिर करें, क्यों आगा उसे नहीं छुपा हुआ है? कोई पुलिस का तामन नहीं है, कोई भी पुलिस पैसे खा रही है, किसी पुलिस का हमारे साथ तामन नहीं है। मुतालबा करेंगे, खूनी जाहिर करें, जो जिसने ये तशद्दुद किया है वो जाहिर करें, आगा हुसैनी को पकड़ें, मदरसे को बंद करें, यही हमारी अपील है। कातिल पैदा करें, कातिलों को सजा मिले। इन मुल्जिमान में आसिफ बंगर समेत 2 मुल्जिमान से तफ्तीश पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया, जबकि मरकजी मुल्जिम मदरसे का इंचार्ज अभी तक गिरफ्तार न हो सका। जबकि हमें पहले दिन से अब तक मुल्जिमान की जानिब से हमें जान से मारने समेत संगीन नताइज भुगतने की धमकियां मिल रही हैं। मुरसा का इस हवाले से मजीद कहना था कि मुल्जिमान की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं कि इससे फौरी तौर पर हाथ उठा लो। लवाहिकीन ने खदशा जाहिर किया कि मुल्जिमान जिन्ना अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी तब्दील कर देंगे, क्योंकि मरकजी मुल्जिम का रिश्तेदार जिन्ना अस्पताल में एडमिन 1 का इंचार्ज हैदराबाद से, और ये सब मिलकर कत्ल होने वाले नौजवान का खून जाया करना चाहते हैं। हम निगरान वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला, IG सिंध, SP तफ्तीश मलिक से अपील करते हैं कि स्टील टाउन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करके हमें इन सफाक मुल्जिमान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुबीन की वालिदा का कहना था कि मुल्जिम असर व रसूख रखने वाले हैं और पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस मुल्जिमान की पुष्पनाई करी है। इस हवाले से मुबीन की वालिदा का क्या कहना था, ये जानते हैं। मैं खुद गई थी थाने में, मैं खुद गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने पैसे खाए, वो हुसैनी मदरसे वाला पैसे वाला है। मेरा शहजादा पठान बेटा, क्यों नहीं सुन रहे आप? किस लिए नहीं सुन रहे? एक माँ की फरियाद, माँ की इल्तिजा क्यों नहीं नजर आ रही है आपको? क्यों? इंसाफ दिलाए, खुदा के वास्ते इंसाफ दे। एक माँ को इंसाफ चाहिए यहाँ उसे। मेरे बच्चे ने कहा मेरा इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे फरमा बरदार था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, अभी तहज्जुद नमाज शुरू की थी मेरे बच्चे। ऐसा नेक बच्चा, मेरा 17 साल का बच्चा, मुझे इंसाफ चाहिए, ये मुतालबा है। बच्चा तो मेरा गया है सारी जिंदगी का सूर, लेकिन अब इंसाफ तो चाहिए माँ को। वो किसी दूसरी माँ का बच्चा कत्ल तो नहीं कर सकेंगे ना, फिर उनको छोड़ देंगे, वो किसी और माँ का दिल चीरेंगे।
जैसे मेरा दिल चीरा है इन्होंने। मुबीन की बहन ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उसका भाई कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता। ये उन सफाक मुलजिमों की साजिश है और ये अपने जुर्म पर पर्दा डाल रहे हैं। मुबीन की बहन का कहना था कि उसका भाई बहुत काबिल था और उसकी हर क्लास में पहली पोजीशन आती थी, लेकिन मुलजिमान ये बर्दाश्त ना कर सका और उसके भाई को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि पागल था मेरा भाई, पागल था तो A1 ग्रेड क्यों लाया है, कहाँ से लाया है, कहाँ से? पागल बच्चा क्या A ग्रेड आता है? A ग्रेड लाएगा पागल बच्चा। उनको सपोर्ट कर रही है और पुलिस हमारे कोई साथ नहीं दे रही, कोई साथ नहीं दे रही हमारे साथ इंसाफ करे। मेरा भाई था, वो खुदकुशी नहीं करेगा, कहाँ से करेगा खुदकुशी? नहीं करेगा। वो खुद गया था, अपने शौक से गया था, बहन मैं आलमा बनूंगा, मैं आलमा बनूंगा। मुझे कह रहा था मैं मामा पहनूंगा। एक बहन की अपील है, खुदा के वास्ते मेरे भाई को इंसाफ दिलवाएं। पुरसा का इस हवाले से मजीद कहना था कि जब तक पुलिस मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में नहीं लाएगी तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। हमारे बच्चे के कातिल चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। हम जाके सब्र करके घर पे बैठेंगे। अगर जब तक हमें इंसाफ नहीं चाहेंगे तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से। पैसा पुलिस वाले को खिला रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, इसीलिए हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमको इंसाफ चाहिए, हमारा मासूम बच्चा, हमें इंसाफ चाहिए। मुबीन के कातिलों को पकड़ा भी, पुलिस ने खुद ही पकड़ा है वारदात करके और खुद ही 2 बंदों को आजाद कर दिया है। 4 बंदे उनके पास है। अब वो अभी तक हमें कोई भी इत्तला नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला कि आपके बच्चे ने इस तरह से फांसी दी है। हमें बस कातिलों को सजा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम ऐसे रोड से नहीं उठेंगे, हम बैठे रहेंगे जब तक कोई नहीं आएगा। पुलिस तामीन नहीं कर रही हमारे साथ, बिल्कुल खा रही है। जिनके पास पैसा होता है आज जिसके साथ किया कल किसी और के साथ करेंगे। हम गरीब मिस्किन कहाँ जाए? ये एहतजाज हमारे नहीं उठ सकेगा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम सब बहनें यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम यहीं पे ही बैठे रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सारी रात भी अगर गुजरेगी ना तो हम यहीं पे रहेंगे। इंसाफ हमें चाहिए। आज 7 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, तो अभी तक हमारे पास ना किसी स्टील टाउन पुलिस स्टेशन से ना कोई फ़र्द आया है पुलिस का, ना सही तरीके से उसकी जांच की गई है, ना इन्वेस्टिगेशन की गई। नाज़रीन, आखिर कब तक हमारा कानूनी निज़ाम इस तरह दौलत और ताकत के सामने झुकता रहेगा? आखिर कब तक कमज़ोर ताकतवर की ज़्यादतियों का शिकार होता रहेगा और हमारा कानूनी निज़ाम कमज़ोर की मदद करने के बजाय उन लोगों की मदद करता रहेगा जहां से उनको किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा हो रहा हो? सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए भी पुलिस मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में नहीं ला रही और सिर्फ फर्जी कार्रवाइयां कर ही, जबकि मुलजिम अभी तक आजाद घूम रहा है और पुलिस उसको पकड़ने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। ये पुलिस की कारकर्दगी पर न सिर्फ सवालिया निशान है बल्कि उनके वजूद पर एक काला धब्बा भी है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जराइम की बात की जाए तो इन सरगर्मियों में एक हद से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 5 सूबे और कई बड़े शहर शामिल हैं। इन जराइम की रोकथाम के लिए अब कोई भी इक़दाम कर लिए जाएं, मगर उनमें कोई वाज़े कमी नहीं आ सकी, क्योंकि मौजूदा माशी सूरत हाल ने इंसान को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो अपना पेट पालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कोई भी जुर्म सरअंजाम दे सकता है। मुल्क की बढ़ती आबादी और वसाइल की कमी इस बात का वाज़े सबूत है कि लोगों में इस दौर जदीद में एहसास और हमदर्दी जैसी खुसूसियात खत्म होती जा रही हैं। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में पेश आते हैं, जिनमें लाहौर जैसा बड़ा शहर भी शामिल है। चोरी और डकैती जैसे वाक़यात इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब ये जराइम जिंदगी का हिस्सा लगते हैं और ना ही उन पर कोई सख्त रद्द-ए-अमल लिया जाता है। अक्सर औकात इसमें कई ऐसी शख्सियात शामिल होती हैं जिनका नाम लेना मुनासिब तो नहीं, मगर हम सब जानते हैं कि इस माफिया की वजह से मुल्क भर में जराइम की शरह ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। लाहौर में पिछले कुछ अरसे से चोरी और डकैतियों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा देखा गया, जिनमें कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी शामिल हैं। कार स्नैचिंग आम हो चुकी है, जिसके बायस शहरी बेहद परेशान हैं और आम लोगों की जिंदगियां मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। इंसान इस कदर मजबूर हो चुका है कि अब अपने ही घर से निकलना महाल है। लाहौर के एक शहरी का कहना है कि वो अपने ऑफिस से मामूल के मुताबिक 8 बजे अपने घर वापस आ रहा था, मगर उस रोज जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तो 2 मुसल्लह अफराद आए और सड़क के दरमियान उसकी गाड़ी रोक कर नकदी, फोन और गाड़ी छीन कर फरार हो गए, जिस पर उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी।
गुज़श्ता कुछ अरसे में जहां ये वारदातें ज्यादा हुई, वहीं पुलिस ने भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कार्रवाई के दौरान 172 मोटरसाइकिल और 18 गाड़ियां रिकवर की गई। पुलिस का कहना था कि अक्सर गाड़ियां पंजाब से चोरी करने के बाद केपी के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त कर दी जाती हैं। चोरी करदा गाड़ियों की नंबर प्लेट बदल कर भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर चोरी की ही गाड़ियां दहशत गर्दी की वारदातों में भी इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। ये बात सिर्फ लाहौर की नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर शहर का यही हाल है। फिर चाहे कराची हो या इस्लामाबाद, चोरी की वारदातों में हर शहर में इजाफा हुआ है। इसकी रोकथाम के लिए काम किया तो जा रहा है, लेकिन इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। पुलिस की गफलत की वजह से आवाम अब पुलिस पर भरोसा भी करने के लिए राजी नहीं। कुछ बेईमान ऑफिसर्स की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है, मगर पुलिस अब भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रही है। लाहौर में होने वाली कार्रवाई में 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नौजवान भी शामिल है। अक्सर मुल्जिमान तो इस जुर्म में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए, मगर सवाल ये उठता है कि अगर मुल्जिमान पहले से मुकदमे में मौजूद थे तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर इस पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता? क्यों मुल्जिमान को ढील दी जाती है? ये हालात हैं मुल्तान शहर के, जिस वक्त डाकुओं और राहजनों के निरगा में जा चुका है। साउथ पंजाब के सबसे बड़े शहर में रोजाना की बुनियाद पर 12 से 15 डकैती और राहजनी की वारदातें हो रही हैं और शहरियों के साथ साथ दुकानदार और ताजरों को भी दिन दिहाड़े लूटा जा रहा है। मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिलों पर वारदातें करते फिर रहे हैं। कई वारदातों की कैमरा फुटेज भी सामने आ चुकी है, मगर पुलिस इन वारदातियों को पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। ताजरान यूनियन की जानिब से इस पर मुतअद्दिद बार एहतजाज किया जा चुका है, मगर पुलिस टस से मस होती नजर नहीं आ रही। मुल्तान शहर में डाकुओं ने शहरियों का सुकून छीन लिया। मुल्तान शहर और गर्दोनवाह में आए रोज लूट मार की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहरी सड़कों और गली मोहल्लों में भी महफूज न रहे। ताजरों को भी दिन दिहाड़े असला के जोर पर लूटा जा रहा है। मुल्तान शहर की मेन शाहरा पर चलते मोटरसाइकिल सवार से इसकी मोटरसाइकिल छीनी जा रही है तो कभी हथियार दिखाकर मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा वारदातें थाना भाउद्दीन जकरिया के इलाके में रिपोर्ट हो रही हैं, मगर पुलिस अफसरान और थाना का अमला टस से मस नहीं हो रहा। सिफारिशों पर लगाए गए अफसर और एहलकार थानों और दफातर में बैठे मजे कर रहे हैं। शहरी के साथ वारदात हो जाए तो 15 पर कॉल करने के बावजूद भी पुलिस घंटों मौका पर नहीं पहुंचती। जहां रास्तों पर शहरी लुट रहे हैं, वहां मार्केट में खरीदारी करने वाली खवातीन भी महफूज नहीं रही। डाकू मोटरसाइकिल पर सवार होकर खवातीन से इनके पर्स और कानों की बालियां और नकदी तक छीन लेते हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारों के कान पर जून तक नहीं रेंगती। बहुत तगदो के बाद अगर किसी शहरी का मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो तफ्तीशी अफसर मुदई को थाने के 100 चक्कर लगवा देता है। हाल ही में थाना मुमताजाबाद के इलाके में सैनिटरी की दुकान में डकैती की वारदात हुई, जहां नकाबपोश डाकू दुकानदार और ग्राहकों को भी लूट कर ले गए। इस तरह थाना गुलगश्त और भाउद्दीन जकरिया के इलाकों में कपड़े की दुकान पर डकैती की वारदात हुई। वारदातों की फुटेज भी पुलिस को मिल गई, लेकिन पुलिस मुल्जिमों को पकड़ने में नाकाम है। यहाँ ये बात खास तौर पर देखने में आ रही है कि थाना भाउद्दीन जकरिया और गुलगश्त इस वक्त राहजनों और डाकुओं की अमाजगाह बन चुके हैं और यहाँ कब्जा ग्रुप भी बहुत ज्यादा मुतहरिक हैं, मगर सफारशी और नाअहल थानेदारों के आगे अफसरान भी बेबस नजर आ रहे हैं। तो शोज इस तरह से है कि ऑब्वियसली सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आईजी साहब ने जिस तरह अहकाम दिए फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, तो मैक्सिमम जो है एफआईआर रजिस्ट्रेशन पर फोकस हुआ है और कोई भी कोशिश ये होती है कि जो भी 15 कॉल आ रही है क्राइम से रिलेटेड उसको फौरन और फिर उसको रजिस्टर किया जाए एफआईआर। दूसरी जानिब मुल्तान पुलिस का कहना है कि चोरी डकैती की रोकथाम की कोशिश का सिलसिला जारी है। शाम के वक्त में नाकाबंदी की जा रही है। पेट्रोलिंग का हमने जो एक मरबूत निज़ाम है ऑन द बेसिस ऑफ हॉटस्पॉट्स जो है उसको दोबारा से हमने रीओरिएंट किया। इसके अलावा शाम को 7 से रात 10 बजे तक नाकाबंदी पॉइंट्स बनाए और ई पोस्ट का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ई पोस्ट हो गया या हमारा स्मार्ट आई होटल आई वगैरह है, उसमें हमें इश्तिहारी और रिपीट क्रिमिनल्स जो है उनका डाटा मिल जाता है। तो उस हवाले से भी कोशिश है कि मैक्सिमम अरेस्ट किए जा सकें। रिपीटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए हिदायत दी गई हैं SHOs को, तो उसको भी मैक्सिमम एफर्ट की जा रही है।
کہ تاکہ ज़्यादा سے ज़्यादा جو रिपीट क्रिमिनल्स को चेक किया जाए और जो साइंटिफिक बेसिस पे जो है क्राइम्स को रजिस्टर ना से रजिस्टर करें बल्कि डिटेक्ट भी करें और रिकवरी की भी कोशिश करें। इस हवाले से मैं क्योंकि क्राइम तो ऊपर नीचे होता रहता है और उसी हिसाब से जो रिकवरी है वो केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। पुलिस का जो प्रिलिमिनरी काम है वो डिटेक्शन होता है, तो डिटेक्शन में यह है कि गिल्ट जो है कि उसको अरेस्ट करना होता है। रिकवरी इज़ अ सबसाइडरी थिंग इन आर प्रोसीजरल कोड, तो लेकिन ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है एज़ पर रिमांड और जो भी होता है, तो मैक्सिमम एफर्ट की जाती है, मैक्सिमम रिकवरी की जाती है। रमज़ान शरीफ के हवाले से बिल्कुल जो है एक मरबूत निज़ाम जो है सिक्योरिटी के हवाले से उसको किया जाएगा इम्प्लीमेंट, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है डिस्ट्रिक्ट की वो ज़ाहिर है जब प्लान बनेगा तो आपसे शेयर भी करेंगे, तो मैक्सिमम में फ्री जो है उसको डिप्लॉय किया जाएगा इस हवाले से। पुलिस का कहना है कि वो शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड गश्त कर रहे हैं, मगर अमली तौर पर देखने में आ रहा है कि डाकू तो आज़ाद घूम रहे हैं मगर शहरियों को नाकों पर तंग भी किया जाता है। जान लेना, किसी को नाहक कत्ल करना अब कोई मायूब बात नहीं समझी जाती, मगर इन जराइम की सबसे बड़ी वजह पुलिस वालों की खुद की गफलत है। गोजरा भी जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बन चुका है। जराइम पेशा अफराद बहरूप की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और उनको तलाश करना काफी मुश्किल हो गया है। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम, अवाम की आईजी पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं इस हवाले से अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी पुलिस की चोरी के मुकदमे में कामयाब कार्रवाई। चोरी की वारदात 72 घंटों में ट्रेस करके खातून समेत 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके माली मसरूका 15 तोले सोना कुल मालियती 33,50,000 बरामद कर लिया। थाना सिटी के पोश इलाके गार्डन टाउन में घर से चोरी की वारदात में घरेलू मुलाजमा ने अपने साथी के हमरा लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी चुरा लिया और फरार हो गई। वाक़े की इत्तला पर SHO हाकिम अली की सरबराही में इंचार्ज चौकी निशादाबाद ने महज 72 घंटों में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए अपनी अनथक मेहनत से मुलजिमान को 72 घंटों से भी कम वक्त में ट्रेस आउट कर लिया और इस वाक़े में मुलविस घरेलू मुलाजमा समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान से 15 तोले सोना और 33,50,000 रुपए नकदी भी बरामद कर लिया। नाज़रीन, पुलिस ने थाना सदर की हुदूद में नाका लगाकर डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं ने अवाम का जीना भी मुहाल कर दिया था। मुलजिमान में हुमैरा, सूजा, शहबाज, सकना शादाब कॉलोनी फैसलाबाद और जावेद वल्द आशिक सकना शादाब कॉलोनी फैसलाबाद शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि मुलजिमान घरों में मुलाजमत हासिल करने के बाद घर वालों का एतमाद हासिल करके चोरी की वारदातें करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, शहरियों ने करप्ट SHOs के खिलाफ हुकूमत से सख्त तरीन कार्रवाई करने का मुतालिबा कर लिया, लेकिन अफसरान शाही प्रोटोकॉल से फारिग हो जाएं तो शायद आम शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे सकेंगे। नाज़रीन, अलार्मिंग बात तो ये है कि 5 अफराद पर मुश्तमिल गैंग का एक ही मुजरिम पकड़ा जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुजरिम 1 महीने से ज्यादा जेल में टिक क्यों नहीं पाता। ऐसे मुलजिमान जेल से रहा होकर किसी और का घर उजाड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। दरिंदा सिर्फ मुलजिमान दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस है कि टस से मस नहीं हो रही। दूसरी जानिब थाना सदर के एरिया समुद्री रोड पर डाकुओं की जानिब से पिछले चंद दिनों में 10वीं वारदात। 3 मुसल्लह डाकुओं ने 2 गांव के दरमियान नाका लगाकर अवाम को लूटना शुरू कर दिया। डाकुओं ने 5 शहरियों से लाखों रुपए नकदी, 5 मोबाइल फोन्स और सोने की अंगूठी छीन ली। मजामत पर डाकुओं ने फायरिंग भी की, मगर खुशकिस्मती से शहरी महफूज रहे। लूटने वाले शहरियों में नदीम, गुलाम रसूल, नईम अकरम और शफीउर रहमान शामिल हैं। लूटने वाले तमाम शहरी 154 गाँव पे ढोटिया में सालाना खत्म की महफिल से वापस जा रहे थे। 15 पर पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस मसरूफ कार्रवाई है। पुलिस की जानिब से ताहाल वारदातों पर कोई काबिले जिक्र कार्रवाई अमल में नहीं आई। अवाम ने आला हुकाम समेत IG पंजाब और DPO टोबा टैक्सिंग से मुतालबा किया कि फिल फौर डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तीन बंदे सी, 2 को पिस्टल सी, 1 को राइफल सी, ते उन्होंने आगे 2 मोबाइल, 25,000 रुपया, नाल एक सोने की गुत्थी, एक कड़ा जो सोने का नहीं सी, वो लैके साढ़े को चली गए। बाकी भाई सारे आ खड़े आ, इन्हें बाकी सारा भाई ने 50,000 दी, किसी को कुछ पैसा दी, चिट्टे दी वारदात। साढ़े यहाँ चोरी हुई जुमेरात वाले दिन रात 12:33 ते मेरा मोबाइल ते पैसे चक्के गए, नाल दे घरों पैसे चक्के गए बलाल वालों, मुंडा अगे नाल शहजाद आ, ओहदा मोबाइल चक्के गया, सलीम दे कपड़े चक्के गए आ। चोर
12:47 ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡਾਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 12:46 ਤੇ ਡਾਲਾ ਖੜਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ। 26 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। 1:08 ਤੇ 1:09 ਤੇ ਲੋਸ ਹਾਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਾਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ कि साडी सुनी जाए। नाज़रीन, पुलिस की कारकर्दगी रोज बरोज गंभीर सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आए रोज पोश और गुंजान आबाद महलों, अहम तिजारती मराकज में डाका जनी, दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर लूट मार, व्हीकल थिफ्ट की दिलेराना वारदातों ने अवाम का जीना धोबर कर दिया है। मकामी पुलिस बेबस और लाचारगी के आलम में चंद ही पुलिस मुलाजमीन और अदम वसाइल का रोना रोकर अवाम को सब्र की तलकीन कर देती है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, अच्छी खुराक के साथ की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 55 से 60 साल की उम्र की होती है, लेकिन इसके बावजूद जब हम लोगों को कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस पाते हैं तो हैरत होती है कि कैसे कोई शख्स इतना संगीन जुर्म कर सकता है। कत्ल करने की सबसे बड़ी वजह वक्ती गुस्सा है, और उसके बाद जब इंसान को होश आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान के दिल में ना तो कोई खौफ होता है और ना ही उन्हें किसी का कोई एहसास होता है। कत्ल करने के बाद भी इन मुल्जिमान में कोई नदामत नहीं रहती। मुल्क के माशी मरकज और सबसे बड़े शहर कराची में बच्चों के लापता होने के पै दर पै वाक़यात ने खौफ की लहर पैदा कर दी है। मुल्जिमान बच्चों को अगवा करने के बाद उनके घर वालों से तावान का मुतालबा करते हैं। कई कहानियों में ये भी सुनने को मिलता है कि दुश्मनी में नन्हे मासूम बच्चों को अगवा कर लिया जाता है ताकि इंतकाम लिया जा सके, और अक्सर लोग इंतकाम की आग में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो किसी का खून करने से भी नहीं कतराते। एक के बाद एक और भयानक जुर्म की दास्तान सुनने को मिलती है कि जिसे सुनकर इंसान दंग रह जाता है। ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या पेश आया मलीर में, जहां थाना शाह लतीफ़ पर AVCC पुलिस ने छापा मारकर अगवा बराए तावान के लिए 2 नौजवान बाजियाब करवा लिए। AVCC के SSP अब्दुल रहीम, DSP मुमताज मगसी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 नौजवानों को अगवा करने के बाद फ़ोन पर वरसा से 50 लाख तावान तलब किया गया, जिसकी इत्तला AVCC पुलिस को दी गई। AVCC पुलिस ने जदीद बुनियादों पर टेक्निकल हिकमत अमली तश्कील देकर मगवियों की तलाश शुरू कर दी। अगवाकारों ने गुज़श्ता रात मगवी के वरसा को कायदाबाद बुलाया और बाद में शाह लतीफ़ के इलाके में आने का कहा। इस दौरान मगवी के वरसा स्पेशल यूनिट से राब्ते में थे, जिसके बाद वरसा ने तावान की रकम अगवाकारों की दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा दी। जैसे ही मुल्जिमान ने तावान की रकम वसूल की, उसी वक्त AVCC पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने अपनी शिनाख्त करवाते हुए कहा कि हम पुलिस अहलकार हैं और शाह लतीफ़ थाने की स्पेशल टीम चलाते हैं। गिरफ्तार अहलकारों की निशानदेही पर थाने के कमरे में कैद 2 नौजवानों को बाजियाब करवा लिया गया। दूसरी जानिब वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP मलीर शाह लतीफ़ थाने के बाअसर SHO मलिक मजहर को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक SHO समेत 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि साबिका SHO मलिक मजहर थाने में केस दर्ज होने से कबल थाने से फरार हो गया। जब AVCC ने तहकीकात की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस केस में बहुत से पुलिस अहलकार शामिल हैं, जिसके बाद जिला मलीर की पुलिस में खलबली मच गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि SHO की जानिब से तश्कील दी गई स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज क्राइम करवाने में मुलविस होते हैं, जिसके बायस इलाके में जराइम की शरह बढ़ जाती है। मलीर के समाजी शख्सियात ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से अपील की कि मलीर के मुख्तलिफ थानों पर SHO और DSP की जानिब से पुलिस के स्पेशल टीमों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुलिस की स्पेशल टीम में पुलिस अहलकार के साथ प्राइवेट लोग और पेशावर मुजरिमान भी शामिल होते हैं, जिनके खिलाफ आला सतह पर तफ्तीश करवाई जाए। वाज़ेह रहे कि कराची में इससे कबल भी इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें पुलिस अहलकारों की जानिब से अगवा करके मगवियों को थाने की छत पर रखा गया।
मगवियों को AVCC पुलिस ने बाजियाब करवा लिया, जिसके बाद मलीर के शाह लतीफ थाने पर भी ऐसा वाकया पेश आया जिसमें पुलिस एहलकारों ने मगवियों को थाने के कमरे में बंद करके रखा था। मलीर पुलिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े में मुलविस किसी भी अफसर को रियायत नहीं दी जाएगी और तमाम मुल्ज़िमान को पूरी तफ्तीश के बाद करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। यूं तो कानून सबके लिए यकसा है, खा वो कोई भी महकमा हो, लेकिन सितम यह है कि पाकिस्तान में खुसूसन कानून की नजर में सब हरगिज बराबर नहीं है। यहाँ सिर्फ ताकतवर का सिक्का चलता है। पुलिस खुद को ही कानून कहती है और समझती भी है। उनकी नजर में उनके बनाए हुए उसूल ही आवाम पर लागू होते हैं और वो खुद भी उनसे बालातर हैं। अगर कानून के निगरान खुद ही कानून को हाथ में ले लें तो उन्हें कौन रोकेगा। नाज़रीन, चकवाल के इलाके मुज़दलिफ़ा टाउन में रिहाइश पजीर सफ़ाक और जुनूनी वालिद ने नींद में सोते हुए अपने 4 बच्चों और बीवी को पिस्टल से फायर करके कत्ल करने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 13 फरवरी की सुबह 15 को कॉल मौसूल हुई। फोन पर शख्स बता रहा था कि मेरे सामने 6 नाशें पड़ी हुई हैं, जिस पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार चौंक गए और कॉलर के साथ सवाल और जवाब किए तो कॉलर का कहना था कि उनको मैंने ही कत्ल किया है। अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी ही था मगर कॉलर ने फोन काट दिया। वाक़े की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस टीम कॉलर की बताई हुई जगह को ढूंढते हुए जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। मकान की निशानदेही के बाद पुलिस ने अहले महल्ला और कॉलर के भाई को साथ लिया। पुलिस ने वक़ुआ पर पहुंचने के बाद उस फोन नंबर पर कॉल की जिससे 15 पर कॉल की गई थी। घर के अंदर से फोन की घंटी बजने की आवाज आई मगर किसी ने फोन अटेंड न किया, जिसके बाद पुलिस दीवार फलांग कर गेट के अंदर आ गई और एक बार फिर फोन नंबर पर कॉल की और साथ ही कॉलर को नाम से आवाज दी मगर अंदर से कोई जवाब न आया। पुलिस टीम ने हालात की नजाकत को समझते हुए अफसरान बाला को इत्तला दी और चंद ही लम्हों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद दीगर पुलिस अफसरान के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, जिसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर बहुत ही दर्दनाक मंजर था। DPO ने फौरी तौर पर क्राइम सीन को महफूज करते हुए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए और PFSA की टीम को रावलपिंडी से तलब कर लिया। फिर इस दिल दहला देने वाले वाक़े की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मीडिया नुमाइंदगान और आवाम की बड़ी तादाद जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। PFSA की टीम पहुंची तो टीम को चकवाल पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद PFSA ने क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने जाए वक़ुआ से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। आज फजर से पहले तकरीबन 4 बजे के करीब एक 15 पे कॉल मौसूल हुई कि जिसमें मोहम्मद शफकत सलीम ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि उसने अपने तमाम फैमिली को कत्ल करने के बाद, जिसमें 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और एक उसकी वाइफ है, उसने वो कत्ल कर चुका है। इस तमाम जो कॉल को मुसद्दक़ा जानते फ़ौरन मौका पे पुलिस पहुंची और मोहम्मद शफकत सलीम जो है वो अपने आप को खुदकुशी करके अपने आप को मार कर खुद वहाँ पे मुर्दा हालत में पाया गया अलॉन्ग विद होल फैमिली। इसमें मोहम्मद शफकत सलीम दरअसल एक किराए के मकान में मुकीम था। एक्चुअली वो भोन के रहने वाला था, लेकिन हाल जो है मुज़दलिफ़ा टाउन चकवाल सिटी पुलिस स्टेशन के दूर में रह रहा था और ये अपने उसी गली में उसके माँ बाप तकरीबन उससे 100 गज़ के फासले पर रह रहे थे और उससे थोड़ा सा आगे उसका छोटा भाई भी रह रहा था। जो अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock और 5 AM पे जब हमने तमाम फैमिली से कांटेक्ट किया, क्योंकि पुलिस जो है वो दरवाज़ा जो है बिल्कुल लॉक था, उसको फलांग के जब बंदा दाखिल होती है तो तमाम लाशों का मंजर था। विद इन नो टाइम PFSA को कॉल की गई और PFSA अभी अपना क्राइम सीन को प्रोसेस कर रही है और PFSA के मुताबिक इस वक्त तक जो है वो जो शवाहिद हैं और तफ्तीश के मराहिल हैं उसमें ब्लैकनिंग एंड शेरिंग मार्क्स मौजूद हैं और ये इस शख्स ने खुदकुशी की है और बच्चों को 30 बोर पिस्टल के जरिए कत्ल किया है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने वाक़े के बारे में ABN न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि थाना सिटी चकवाल की हदूद मुज़दलिफ़ा टाउन में मोहम्मद शफकत सलीम नामी शख्स ने 15 पर कॉल करके पुलिस को बताया कि उसके सामने 6 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस टीम शफकत सलीम की बताई हुई जगह पर पहुंच गई तो यहाँ पर पुलिस के पहुंचने से पहले मोहम्मद शफकत सलीम खुदकुशी कर चुका था और आला कत्ल उसके करीब ही पड़ा था, जबकि शफकत सलीम ने अपनी बीवी, 2 बेटों और 2 बेटियों को कत्ल कर चुका था।
डीपीओ का कहना था कि इस वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। थाना सिटी पुलिस ने चकवाल मोहम्मद शफकत सलीम के भाई मोहम्मद शवाद सलीम की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसने पुलिस को बताया कि मेरा बड़ा भाई मोहम्मद शफकत सलीम अरसा 1 साल कबल हसास इदारे से रिटायर्ड हुआ, जो कि किराए के मकान में अपनी बीवी शाइस्ता अम्बरीन बउमर 50-55 साल, बेटी मुस्बात सायरा अम्बरीन बउमर 16 साल, बेटी मुस्बात शाहसवार शफकत बउमर 14 साल, बेटा अहमद मुस्तफ़ा बउमर 7 साल के साथ रिहाइश पजीर था और रिटायरमेंट के बाद ऑनलाइन कारोबार करता था। मोहम्मद शफकत ने अपने फोन नंबर से 15 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला कर दी। उसने अपनी बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया है। इस इत्तला के बाद पुलिस शफकत सलीम को अपने साथ ले गई और वक़ुआ पर पहुंचने पर कयामत खेज मंजर देखने को मिले। शफात सलीम ने ABN न्यूज को बताया कि उसकी भाभी, भतीजों और भतीजियों की नाशें डबल बेड और चारपाई पर खून में लथपथ पड़ी हैं, जबकि मुसम्मी मोहम्मद शफकत सलीम बरादरम की नाश कमरे में सोफा पर खून में लथपथ पड़ी थी। शफकत के दाएं हाथ में पिस्टल 30 बोर मौजूद था। शफात ने बताया कि उसके भाई मोहम्मद शफकत सलीम, जो कि कुछ अरसे से नफसियाती तौर पर परेशान था, ने अपनी बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शफात ने ABN न्यूज को बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और न ही कोई ऐसी बात बज़ाहिर मौजूद है कि कोई उनको कत्ल कर दे। पुलिस ने ज़ेर दफा 302 पे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वहाँ पे मौजूद तमाम जो लोग मौजूद थे, उनकी जो बातचीत के ज़रिए जो चीज़ मंजर आम पे आई वो ये था कि ये साल से अपने घर पे मौजूद था, रिटायर्ड एक लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो उन्होंने अपना नाता कता तलकी की हुई थी अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से, और जो गली में मुकीम लोग हैं उनसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। इनकी बीवी जो है, जो शाइस्ता अम्बरीन है, वो भी 50-55 साल की है, सेम हम उम्र है इनकी, और जो इनकी सबसे बड़ी बेटी है जिनका नाम सायरा अम्बरीन है, वो 11वीं क्लास की तलब इल्म, और उनका बेटा है फिर मोहम्मद वासिक है, हमाद मुस्तफ़ा है, और शाहवार जो 14 साल की है। ये बतदरीज 9वीं क्लास, 7वीं क्लास और क्लास 1 में एक निजी स्कूल में ज़ेर तालीम है। जो क्राइम सीन को जब देखा गया तो वहाँ पे क्राइम सीन पे बच्चों के जो स्कूल बैग्स मौजूद हैं, बच्चों की तमाम जो अपनी मॉर्निंग के लिए स्कूल की तैयारी होती है, वहाँ पे तरतीब से जूते और उनके ऊपर जुराबें पड़ी हुई थी, और क्राइम सीन बड़ा एक इंटैक्ट मंजर पेश कर रहा था। जब आम लोगों ने इस बारे में अपने इजहार किया कि खतरा तलकी की ये लाइफ गुजार रहे थे, और सबसे अहम जो चीज़ है वो दरअसल डोमेस्टिक जो एक घरेलू परेशानी होती है, उस बिना पर वो अक्सर उनमें झगड़ों की आवाज़ अपनी वाइफ से, बच्चों के साथ जो उनके मामलात थे वो लोगों के कानों में पड़ते रहते थे। तो इंशाल्लाह ताला पुलिस मसरूफ़े तफ्तीश है और इंशाल्लाह जल्द बाकी हक़ाइक़ को भी मंजर आम पे लाएगी। 50 साल शाइस्ता अमरीन को 3 गोलियां लगी, 1 गोली सर और 2 गोलियां पेट पे लगी। सर में लगने वाली गोली से खातून की मौत वाक़ हुई। 14 साल शाहसवार शफकत को 2 गोलियां लगी, 1 गोली माथे और दूसरी बाएं बाजू पर लगी। माथे पर लगने वाली गोली से मौत वाक़ हुई। 16 साल सायरा पर 3 गोलियां चलाई गईं, 1 गोली सर, 1 हाथ और 1 गर्दन पर लगी। सर पर लगने वाली गोली मौत का बायस बनी। 13 साल मोहम्मद वासिक पर 6 गोलियां चली, जो सर, सीने, टांगों पर लगी, जिसमें से सर और सीने पर लगने वाली गोलियों से उसकी मौत हुई। 7 साल हमाद मुस्तफ़ा को 2 गोलियां मारी गई, 1 गोली सर और दूसरी सीने में लगी। उसकी मौत भी सर पर लगने वाली गोली से हुई। मोहम्मद शफकत सलीम की उम्र 50 साल के लगभग थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपने आप को 2 गोलियां मारी। पहली गोली चेहरे पर फायर की, जिससे उसके जबड़े और मुंह की हड्डी टूटी, मगर जब उसकी मौत न हुई तो दूसरी गोली सीने पर चलाई, जो उसके दिल पर लगी और उसकी मौत वाक़ हुई। नाज़रीन, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाए वक़ुआ से शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। नाशों और क्राइम सीन से हासिल शवाहिद को फोरेंसिक जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है और हतमी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी जारी रखे हुए है। पुलिस की तफ्तीश जारी है और मोहम्मद शफकत सलीम की तरफ से इंतहाई कदम उठाने की वजह को ढूंढा जा रहा है। मोहम्मद शफकत सलीम एक रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा था। जिस मकान में रिहाइश पजीर था, उसी गली से चंद गज के फासले पर मोहम्मद शफकत सलीम के वालिदैन और भाई का घर है, मगर उसने उनके साथ कतई ताल्लुक इख्तियार कर रखा था। शफकत अपनी बीवी बच्चों को वालिदैन के यहाँ नहीं जाने देता था और ना ही खुद जाता था। इसी तरह अपने बीवी बच्चों को ननिहाल में भी नहीं जाने देता था, जिनका घर भी उसी मोहल्ले में 2 गलियां छोड़कर वाक़ था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद कहते हैं कि इस केस में जो भी मजीद पेशरफ्त होगी वो मीडिया और आवाम को बताई जाएगी। नाज़रीन, चकवाल में 6 अफराद की दर्दनाक मौत ने
हर मकतबा फिक्र को झंझोड़ कर रख दिया है। ये शायद चकवाल में पेश आने वाला अपनी नौयत का पहला वाकया है कि जिसमें हंसता बसता घर चंद लम्हों में उजड़ गया, मगर अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया है। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।